नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम आक़िबतुल लिलमुत्तक़ीन ख़ातिमुन नबिय्यीन सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी मेरी तमाम बहनें, उम्मीद करती हूँ सभी खैर आफियत के साथ होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले अपने रब का शुक्र बजा लाते हैं हम सभी मिलकर, क्योंकि उसी की वजह से हम यहाँ पर इस क्लास में मौजूद हैं। उसकी किताब कलाम पाक को सीखने के लिए, समझने के लिए और उस पर अमल भी करने के लिए अल्लाह से दुआ करते चलें। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको इस क्लास में जोड़े रखे, बनाए रखे, हमारे सबके लिए यहाँ पर सीखना सिखाना आसान करे, हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सेहत और आफियत दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। तो जैसे कि आपको पता है, आज की जो क्लास है हमारी तजवीद क्लास है, खास तजवीद क्लास, जो कि है रूल्स एंड रेगुलेशंस हाउ टू रिसाइट कुरान। कुरान की तिलावत हम कैसे करें। अमूमन जो बहनें होती हैं उन्हें पता नहीं होता कि कुरान कैसे पढ़ा जाए, उसके रूल्स क्या हैं। यानी कुरान को पढ़ने के भी रूल्स हैं, ये अमूमन बहनों को नहीं पता होता। यानी ये जो लफ्ज है तजवीद, ये तजवीद क्या चीज है, ये बहुत सारे बहनों को नहीं पता। जब जिसको पता है वो तो बहुत ही कम लोग हैं, लेकिन ज्यादातर इस तजवीद से कोई वाकिफ नहीं है। तो यहाँ पर क्लास लेने का मेन मेरा मकसद भी यही है कि तजवीद से मैं तारुफ कराऊं तमाम बहनों का। तजवीद क्या चीज है, इसकी क्या जरूरत है हमारी जिंदगी में, इसकी अहमियत क्या है। तो आपको बता दूं, मैं विदाउट तजवीद यानी बगैर तजवीद सीखे कोई भी बहन तिलावत करती है तो ये बता दूं कि ये तिलावत सही नहीं होती। यानी अगर मैं ये पहले ही बता दूं तो शायद आप लोग समझ नहीं सकते, लेकिन ये क्लासेस अटेंड करने के बाद, यानी तजवीद की क्लासेस जब आप अटेंड करोगे, तब आपको समझ आएगी कि व्हाट इज एग्जैक्टली तजवीद इज। और तजवीद के बगैर अगर हम कुरान की तिलावत करते हैं तो हम कितना गलत काम कर रहे हैं। मुझे बहुत क्या बोलते हैं, कड़वे लफ्ज यूज करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो कहना चाहती हूँ ये क्लासेस अटेंड करने के बाद ही आप खुद समझ जाओगे कि मैं कहना एग्जैक्टली क्या चाहती हूँ। मैं वैसे किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहती, यहाँ तो यहाँ दिल तोड़ने की बात नहीं है। यहाँ हक बात, जो सच्ची बात है वही बताने की मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी कुरान के रूल्स हैं उसको यूज करके हमें कुरान की तिलावत करनी चाहिए। तो अगर कुरान की जो रूल्स है वो सीखेंगे नहीं तो फिर हम कैसे कुरान की तिलावत करेंगे। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तकरीबन 2-3 महीने हो चुके हैं, हमने तजवीद का जो कोर्स है, नया कोर्स शुरू कर चुके हैं और तकरीबन हमारे 11 क्लासेस हो चुके हैं। और आज की मोस्ट प्रोबेबली 12th क्लास है हमारी। तो जो भी बहनें इसकी पहले की क्लासेस सुनना चाहती हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं और मेरे पास से रिकॉर्डिंग्स ले सकती हैं। वैसे तो रिकॉर्डिंग्स पूरे, मैं जब भी क्लास होती है मैं रिकॉर्डिंग डाल देती हूँ, लेकिन अगर बिलफर्ज कोई बहन लेट ज्वाइन हुई है तो हो सकता है उसको रिकॉर्डिंग्स ना मिले, तो वो मुझे इससे पहले की जितनी क्लासेस हैं उसकी मांग कर सकती हैं और सीखने की कोशिश कर सकती हैं। तो आइए चलते हैं, आज हम एक नया सबक लेकर यहाँ पर हाजिर हैं।
तो अल्लाह के नाम के साथ, बरकत वाले नाम के साथ हम आज की जो क्लास शुरू करेंगे, इसका टाइटल है इसका टाइटल है लफ्ज अल्लाह जो है उसको पढ़ने के कायदे। यानी कुरान में जो अल्लाह का नाम आया है, वाइल जब तिलावत करते हैं तो अल्लाह का नाम हर जगह पर आएगा कुरान के अंदर। लेकिन इस अल्लाह के नाम को पढ़ने के कुछ कायदे हैं। तो वो कायदे क्या हैं, यो आज हम इन सबक में सीखेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर बस आपको कोई चीज स्टडी करने की नहीं है, बल्कि ध्यान देने की है। और वो ध्यान में रखते हुए हमें अल्लाह के नाम को पढ़ने की जरूरत है। अल्लाह के नाम को पढ़ने के हमारे तकरीबन 2 तरह की कायदे हैं यहाँ पर अल्लाह को पढ़ने के लिए। यानी अल्लाह को कभी मोटा पढ़ा जाता है और कभी बारीक पढ़ा जाता है। अब हमें ये जानना है कि मोटा कब पढ़ा जाता है और बारीक कब पढ़ा जाता है। ये दो चीज समझ जाओ तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके लिए तिलावत अल्लाह के नाम की इजी हो जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं मिसालों से समझाऊंगी। यहाँ पर देखें, अल्लाह के नाम आए हैं वर्डिंग्स के अंदर। यानी जो वर्ड्स हमारे हैं अरबिक, उसके अंदर अल्लाह के नाम आए हैं। अब ये अल्लाह के नाम यहाँ पर जो सबसे पहले मिसाल दी गई है, ये 3 मिसाल पेश की गई है, जबर की मिसालें हैं। यानी जबर का मतलब क्या? जबर का मतलब अल्लाह के नाम के पहले, गौर से सुने, अल्लाह के नाम के पहले अगर कोई वर्ड है और जिसमें ये जबर आई है। देखिए, अल्लाह के नाम से पहले कोई वर्ड है, जैसे यहाँ पर क्या है, इन्ना और अल्लाह 2 वर्ड हैं और दोनों को मिलाकर हम पढ़ेंगे तो इन्ना और अल्लाह, तो अल्लाह, अल्लाह नहीं बोलेंगे, अल्लाह। तो मोटा करेंगे, अल्लाह को मोटा करेंगे। क्यों करेंगे? तो उसके वजूहात हैं, उसके रीजंस हैं, और वो है अल्लाह से पहले जबर आई तो ही अल्लाह को मोटा पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये 3 मिसाल दी गई है। देखिए, अल्लाह से पहले जबर, यहाँ भी देखो अल्लाह से पहले जबर। तो जब अल्लाह से पहले जबर होगी तो ही अल्लाह मोटा करके पढ़ेंगे। कैसे? यहाँ देखें आप। अच्छा, अल्लाह अल्लाह को मोटा पढ़ने का भी कायदा है। मोटा तो पढ़ेंगे जरूर, लेकिन अल्लाह के 2 लाम हैं, देखें, 2 लाम हैं और दूसरे लाम पर क्या है? शद है। दूसरे लाम पर शद है और खड़ी अलिफ है। इसको एक्चुअली हम लोग लामे जलाला बोलते हैं। अल्लाह के इस तरह शद और खड़ी जबर को लामे जलाला बोलते हैं। अच्छा, ये अल्लाह के नाम को 2 लाम हैं, तो दोनों लाम को मोटा नहीं करते हम। एक लाम को बारीक ही रहने देते हैं और दूसरे लाम को मोटा करते हैं। तो हमारा क्या होगा? सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन हमें इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस से ही फिर हम परफेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं जब इन्ना के बाद अल्लाह को ज्वाइन करूंगी इन्ना के साथ, तो किस तरह से ज्वाइन करूंगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं क्या करूंगी? पहले इन्ना को पढ़ूंगी गुनगुनाते हुए। क्यों? नून शद वाली आई है, तो नून को गुनगुनाऊंगी, फिर मैं लाम के पर जम करूंगी और अल्लाह के सेकंड लाम पर जम करूंगी। कैसे? इन्नल्लाह, पहले गुनगुनाया नून को, फिर इन, देखिए ये गुनगुनाया, फिर नल लौह, नल
बारीक है मेरा, अल्लाह मोटा है। इन्नल्लाह, लौह, ला नहीं, ला करके पतला नहीं करना है, लौ, लौ मुंह भर के, इन्नल्लाह। तो पहला लाम मैं बारीक पढ़ रही हूँ, होप कि आप सुन रहे हो, मेरी आवाज सुन रहे हो आप। स्क्रीन के ऊपर जो हमारी जो पेज है उसको बड़ा करें, अपनी दोनों उंगलियों से स्क्रीन को बड़ा करें, पेज को बड़ा करें, नजदीक लाएं, अपने पेज को नजदीक लाएं, फिर देखें ये इन्नल्लाह, देखें किस तरह से लिखा गया है। तो पढ़ा कैसे जाए, एक बार समझ लो तो इंशाल्लाह आप पढ़ लोगे। इन्नल्लाह, 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 लौह, इन्नल्लाह, तो लौह, इन्नल्लाह। तो यहाँ अल्लाह कैसे मोटा करना है ये भी देखिए, ऐसे नहीं कि इन्ना के बाद में जो लाम आएगा वहीं से मोटा शुरू कर दो, ये नहीं है। इन्नल्लाह ऐसा करके मुंह गोल करना नहीं है, इन्नल्लाह बोल के नहीं। इन्नल, नल ये बारीक है, इन्नल्लाह। दूसरा लाम मोटा है, दो लाम है अल्लाह के, एक लाम बारीक रहेगा, दूसरा लाम मोटा रहेगा, इन्नल्लाह। दूसरा यहाँ पर देखें, अभी दो वर्ड्स आए हैं, दोनों को ज्वाइन करना है हमें, कौल और अल्लाहू। क्या है, कौल, अल्लाहू, ये दोनों को आप ज्वाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, कौल, कौल अल्लाहू, एक लल बारीक, कौल अल्लाहू, लाहू, कौल अल्लाहू। यहाँ पर कौ भी मोटा है, ल और लाम एक बारीक है, फिर लौ मोटा है, हु बारीक है, कौल अल्लाहू। समझ आ रही है, कौल अल्लाहू। समी अल, समी अल बारीक, समी अल, आइन हलक के अंदर से, समी अल, लाहू, लाहू, समी अल्लाहू। स सीटी वाली सीन, समी अल्लाहू, इन्नल्लाह, इन्नल्लाह, क़ाल अल्लाहू, क़ाल अल्लाहू, समी अल्लाहू, समी अल्लाहू। देखिए ये आपको कितना सुनाई दे रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपको जब आप खुद पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि आप एक लाम जो है बारीक पढ़ रहे हैं और दूसरे लाम को मोटा कर रहे हैं। ऐसे ही सिमिलर केस है पेश का, यहाँ तीन मिसालें पेश किया गई। यानी अल्लाह मोटा पढ़ा जाएगा, जबर होगी तो, यानी अल्लाह से पहले एंड में जबर होगी तो ही अल्लाह मोटा पढ़ेंगे, अल्लाह, अल्लाह। अब वैसे सॉरी, सिमिलर अल्लाह से पहले अगर पेश आई तो, अल्लाह से पहले नाम अल्लाह से पहले पेश आई तो भी अल्लाह मोटा पढ़ेंगे। क्या करेंगे, मोटा पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ एक वर्ड है हुदूद, हुदूद, और दूसरा है अल्लाह। देखिए अब हम क्या करेंगे, दू से लाम पर जम करेंगे, हुदूदुल्लाह, सॉरी ही है यहाँ पर, हुदूदुल्लाही,
हुदूदुल्लाही, हुदूदुल्लाही। दुल जो जब हो रहा है ये सुनाई देना चाहिए। दुल, लौही, लौही, हुदूदुल्लाही। या सेकंड के मिसाल, एक है युरीदु और फिर अल्लाह है। अब युरीदु पेश आया, पेश अल्लाह पर जम करेंगे, बारीक प्लस मोटा करेंगे। युरीदुल्लाहु, युरीदुल्लाहु, युरीदुल्लाहु। लॉ करके आवाज खींचना है। युरीदुल्लाहु खलकुल, खलकुल लॉही। खलकु और अल्लाह दोनों को ज्वाइन करेंगे। खलकुल लॉही, खलकुल लॉही, खलकुल लॉही। तो यहाँ पर क्या देखा हमने, जबर आई अल्लाह से पहले तो मोटा किया, और पेश आई तो भी अल्लाह को मोटा किया। लेकिन एक ही चीज है जहां से अल्लाह बारीक होगा, और वो क्या है, जेर आई। तो अल्लाह से पहले अगर जेर मिली तो फिर अल्लाह पतला पढ़ेंगे, बारीक करके पढ़ेंगे। कैसे, यहाँ पर देखिए दो वर्ड्स हैं, एक है बली और दूसरा है अल्लाहु। एक बली है, अल्लाहु। अब दोनों को ज्वाइन करेंगे तो अल्लाह नहीं होगा, अब अल्लाह। अल्लाह मुंह चौड़ा हो जाएगा अल्लाह बोलते वक्त, यानी बारीक करेंगे अभी अल्लाह को। बलिल्लाहु, ला, ऐसे मुंह खींचा चला जाएगा आपका। जब आप मोटा पढ़ रहे होते हैं तो अल्लाह ऐसे मुंह गोल हो रहा है, लेकिन अब जेर की वजह से अल्लाह बारीक होगा, खींचा चला जाएगा आपका जो चेहरा है, जो मुंह है, आपके होंठ खींच, स्माइली फेस बन जाएगा। मैं ऑलवेज यही कहती हूँ कि जब बारीक लेटर्स पढ़ते हैं अरबिक के, तो हमारा क्या, मुंह, चेहरा, ये स्माइली फेस बन जाता है। ओके, एकदम खींचा चला जाना चाहिए। बलिल्लाहु, देखिए लॉ नहीं कर रही हूं मैं, लॉ अल्लाह मोटा नहीं कर रही हूं, बारीक। बलिल्लाहु, लाहु। ऐसे यहाँ पर देखें, दीनी और अल्लाह, नी आया, जेर आई, इसलिए अल्लाह अभी भी बारीक पढ़ेंगे। दीनिल्लाही, दीनिल्लाही। तो देखिए कैसे बारीक हो रहा है, दीनिल्लाही। फिर अम्रिल्लाही, अम्रिल्लाही। तो यह अमरी है, अल्लाह है। तो अमरी जेर की वजह से अल्लाह खींच कर पढ़ेंगे। अम्रिल्लाही, अम्रिल्लाही। तो अब आपको क्या पता चला, अल्लाह के दो कानून है पढ़ने के, एक मोटा पढ़ेंगे और एक बारीक पढ़ेंगे। ठीक है, सेम सेम कभी भी नहीं पढ़ेंगे। और दूसरा, अल्लाह से पहले जबर आई या अल्लाह से पहले पेश आई, दोनों वक्त में अल्लाह को मोटा करके पढ़ेंगे। लेकिन एक ही हालत होगी जहां पर अल्लाह बारीक करके पढ़ेंगे, वो है जेर की हालत में। यानी अल्लाह से पहले जेर अगर नजर आई आपको, तो फिर अल्लाह बारीक करेंगे और मुंह एकदम पतला करेंगे। अल्लाह, अल्लाह, पतला, अल्लाह नहीं, अल्लाह। यानी मुंह एकदम खींचा चला जाएगा। बलिल्लाहु, दीनिल्लाही, अम्रिल्लाही। देखिए कितना बारीक पढ़ रही हूँ, एकदम सिंपल बारीक। लेकिन यहाँ पर जबर और पेश के मामले में नहीं, पेश के जबर के मामले में एक अल्लाह को मोटा रखेंगे, एक लाम को मोटा रखेंगे और एक लाम को बारीक ही छोड़ देंगे। इन्नल्लाह, आप भी कोशिश करें पढ़ने की साथ में। इन्नल्लाह, अपने आप को आपको सुनाई देगा आपकी आवाज।
आप मोटा पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, अल्लाह अल्लाह बोल के ऐसा बारीक नहीं पढ़ना है। जैसे हम अमूमन इसको क्या पढ़ते हैं, इन्ना अल्लाह, काल अल्लाह, समी अल्लाह, मतलब अल्लाह को बारीक रखते हैं। जबकि यहाँ पर कानून क्या कहता है, अल्लाह को मोटा पढ़ो। इन्नल्लाह, क़ाल अल्लाहु, क़ाल अल्लाहु, समी अल्लाहु, समी अल्लाहु, हुदूदुल्लाहि, हुदूदुल्लाहि, युरीदुल्लाहु, युरीदुल्लाहु, खल्कुल्लाहि, खल्कुल्लाहि, बलिल्लाहु, बलिल्लाहु, दीनिल्लाहि, दीनिल्लाहि, अम्रिल्लाहि, अम्रिल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाह, आई होप के आपके लिए ये क्लियर हो चुका है लेसन। अल्लाह को दो तरह से पढ़ना है, कभी मोटा पढ़ना है, और मोटा कब पढ़ना है, जबर पेश होगी तो पढ़ना है। और अल्लाह कभी बल्कि एक ही बार में अल्लाह को बारीक पढ़ना है, और वो है जेर हुई तो। अल्लाह से पहले जेर हुई, जैसे देखे बिस्मिल्लाह, मी आया, देखे बिस्मी, और फिर अल्लाह आया, तो यहाँ पर अल्लाह बारीक हो जाएगा, मोटा नहीं होगा। बिस्मिल्लाह, जैसे बिल्लाह, आऊज़ु बिल्लाह, बिल्लाह। तो देखिए बिस्मिल्लाह और आऊज़ु बिल्लाह, दोनों में देखिए किस तरह से अल्लाह बारीक हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले जेर आ रही है। बी बी बिल्लाह, देखिए बिल्लाह, अल्लाह बारीक, क्योंकि बी आई। मिल्ला, मी आई, जेर आई, इसलिए अल्लाह बारीक। तो बिस्मिल्लाह बारीक, और अऊज़ु बिल्लाह, बिल्लाह बारीक। तो ये दोनों याद रखे कि हमारा बारीक किस हालत में होगा अल्लाह। अब मद का बयान, ये जो लेसन है, मद किसको कहते हैं? मद यानी खींचना, रबर बैंड खींचते ना हम लोग, मद बोलते हैं। यानी किसी चीज को खींचने के लिए उसको मद वर्ड यूज किया गया है। मद का मतलब ही है खींचना। तो यहाँ पर हमें मद आया है तीन तरीके से, तीन तरीके से मद आया है। एक आया है मद्दे मुतसिल, एक आया है मद्दे मद्दे मुनफसिल, और एक आया है मद्दे लाजिम। लाजिम मतलब खींचना ही खींचना है, इस मद को देखते साथ ही खींचना ही खींचना है। तो पहला जो मद्दे मुतसिल जो है, कब हम कहेंगे कि ये मद्दे मुतसिल है, और कब हम ये कहेंगे कि ये मद्दे मुनफसिल है। मुनफसिल यानी फासला। जरा वर्डिंग्स को उर्दू के समझने की कोशिश करो, जब वर्ड समझ में आए तो फिर उसका रूल भी समझ में इजी होगा। फॉर एग्जाम्पल, मद्दे मुत्तसिल यानी हमजा, जो ये जो मद जो है ना, ये जो मद नजर आ रही है आपको, वो सेम वर्ड में होगा। बात समझ में आई? दो वर्ड नहीं होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एक ही वर्ड आया, यहाँ पर देखिए एक ही वर्ड आया, यहाँ पर भी एक ही वर्ड, और यहाँ पर भी एक ही वर्ड। तो चार मिसाल देकर समझाया। मुतसिल, मद्दे मुतसिल, खाली समझने के लिए, ये नहीं है कि आपको याद करना है ये सब, लेकिन आपको पता चलना चाहिए ये मद कितने होते हैं और किसकी मिकदार, खींचने की मिकदार कितनी होती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं थोड़ा कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर आपको समझाने की। जो मुतसिल है, मुतसिल 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 जो है वो एक ही वर्ड में आएगा मद। जैसे यहाँ पर एक है, देखे जा,
एक ही वर्ड है ना ये, लेकिन मैं जा तो खींच किसको रही हूँ, मद किसको कर रही हूँ, ये मद जो है, ये जो साइन देख रहे हो आप, ये मद्दे मुत्तसिल है। क्यों? एक ही वर्ड के अंदर आ गया। और मद्दे मुनफसिल क्या है? मुनफसिल, फासला, यानी इस मद के लिए क्या हो जाता है, एक मद एक वर्ड में आता है और दूसरा वर्ड और एक आता है, यानी दो वर्ड्स आते हैं। और वो उस, बिकॉज एक मद एंड होता है और दूसरा वर्ड शुरू होता है, तो एंड में मद आ जाती है, तो उस मद में और दूसरे वर्ड को पढ़ने में फासला आ जाता है। यानी देखिए, अलग है इन्ना, अलग है अंजलना, अलग है, तो फासला इसको बोलते हैं मद्दे मुनफसिल। मुनफसिल, मुतसिल, मुनफसिल, मुनफसिल फासला, लेकिन दोनों की मिकदार एक ही है। समझ में आई? ये मिकदार एक मतलब खींचना उतना ही है। फॉर एग्जाम्पल, तो इसको जब हम, इन मदों को जब हम खींचेंगे तो एटलीस्ट 4 अलीफ के बराबर खींचेंगे। 4 काउंटिंग्स, उंगलियों को काउंट करो, 1 2 3 4। मतलब जब आप बोल रहे हो ना इसको, ये मद को बोल रहे हो, आपकी 4 उंगलियां बंद होनी चाहिए, 1 2 3 4, बस इतना ही खींचना है। इसको बोलते हैं मिकदार। 4 मिकदार, जैसे हमने कितने मिकदार पढ़े अभी तक, एक पढ़े जल्दी से पढ़ना है बोल के, एक पढ़े एक मिकदार, एक अलीफ की मिकदार पढ़े हमने, यानी कौन से, खड़ा मद्दा, अलीफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, एक अलीफ की मिकदार बराबर खींचना है बोल के पढ़े। लेकिन अब यहाँ पर आया है मद, छोटा मद बोलेंगे हम इसको, 4 आवाज आनी चाहिए, 4 काउंटिंग्स होने चाहिए, 1 2 3 4, ये हुई खींचने की तरीका। देखे, जा, ये आ जो करते हैं इसमें 4 उंगलियां बंद होनी चाहिए, ये है मिकदार। तो हमें उतनी मिकदार तो खींचनी ही चाहिए। ऐसे नहीं, ये जा है तो मैं क्या पढ़ रही हूँ, जा शा सु सी अ, तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, मद को छोड़ रही हूँ और पढ़ रही हूँ। जबकि लिखा गया है मद, हम छोड़ कैसे सकते हैं, तो हमें जो लिखा है वो पढ़ना ही है। तो अब इसको क्या पढ़ेंगे, जा, 4 उंगलियां बंद करो, जा, शा, सू, सी अत। तो यहाँ पर कितनी मिकदार में खींचना है ये आपकी समझ आ गई, 4 मिकदार। मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल दोनों भी 4 मिकदार, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पर 2 वर्ड्स आएंगे और यहाँ पर मुत्तसिल में एक ही वर्ड आएगा। तो टेंशन नहीं है कोई, बस बताना, खुलासा करना जरूरी हुआ, क्योंकि ये मद अलग से आएगा और फिर और एक वर्ड आएगा, तो इसको पढ़ते पढ़ते ये वर्ड को मिलाना है, दोनों वर्ड्स को मिलाना है। फॉर एग्जाम्पल मुनफसिल देखे किस तरह पढ़ना है, पढ़ना है 4 ही मिकदार, 4 साउंड होनी चाहिए, अलिफ, 4 अलिफ बराबर खींचना है। पहले तो नून गुन्ना आया है, देखे इन्ना का नून गुन्ना आया तो इसको गुन्ना करना पड़ेगा, इन्ना अंजलनाहु। तो ये वर्ड जो इन्ना अंजलनाहु है, ये सिंपल वर्ड नहीं है। हम कैसे पढ़ते हैं, तो जल्दी में कैसे पढ़ते हैं, इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल कद्र, ऐसे पढ़ते हैं ना हम लोग।
जबकि ये ऐसे है ही नहीं। यहाँ पर पूरा कानून है पढ़ने के लिए। पहले शद्दा है, गुनगुनाना है, फिर मद है, इसको खींचना है, फिर यहाँ पर इक्फा आई है, नून इक्फा आई है, देखें अंजलना की नून इक्फा, उसको भी नाक में गुनगुनाना है। तो कितनी तरह 3 रूल्स आए यहाँ पर, उसको हमें लेकर चलना है। कैसे? इन्ना अंजलनाहु। समझ आ रही है आपको? तो पढ़ने का तरीका देखें इन्ना अंजलना को। इन्ना अंजलनाहु। नेक्स्ट मिसाल देखें। एक आया है कालू, एक आया है आमन्ना। यहाँ पर कालू को खींचेंगे और आमन्ना के नून को गुनगुनाएंगे। तो पूरी चीज देखकर रेडी होना है, फिर पढ़ना है हमें। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बोल रही हूँ। जो कानून क्या आया है पहले देखना है, फिर जाके पढ़ना है इसको। जैसे देखिए, कालू आमन्ना, लू को खींचा तकरीबन 4 अलीफ, और आमन्ना के नून को शद्दा गुनगुनाया। कालू आमन्ना। तो कैसे भी नहीं पढ़ना है हमें, बस लिखा है तो कैसे भी पढ़ो नहीं। रूल्स, जो पढ़ने के तजवीज के रूल्स आए हैं उनको पहले देखो, समझो, फिर रीड करो उसको। कालू आमन्ना। नेक्स्ट मिसाल देखें। लहू को मद आई है, लहू खींच कर पढ़ेंगे। और अद आ फा, फा, अद आ फन भी है, क्योंकि यहाँ पर कोई रूल तो लगे नहीं है। लेकिन आप अद आ फा भी पढ़ सकते हो और अद आ फन भी पढ़ सकते हो। कैसे? लहू अद आ फा। तो ये मद है, खींचेंगे थोड़ा, तकरीबन 4 अलीफ। लहू अद आ फा, लहू अद आफा। नेक्स्ट देखें। फी अमरीना, फी मद आई है, खींचेंगे 4 अलीफ तक। और अमरीना, फी अमरीना। तो जो खींचना है उसको खींचेंगे, बाकी जल्दी पढ़ेंगे। 2 वर्ड्स हैं, फी और अमरीना। तो फी को पढ़ते पढ़ते खींचते खींचते अमरीना बोलना है। फी अमरीना। तो ये आपकी समझ में आया होगा। मद्दे मुतसिल और मद्दे मुनफसिल, एक एक वर्ड होगा और दूसरा 2 वर्ड होंगे, लेकिन पढ़ने का तरीका एक ही है। खींच कर 4 उंगलियों के बराबर आवाज खींचनी है बस। जब भी मद को देखो 4 आवाज के बराबर खींचो। अब लास्ट एक आया मद्दे लाजिम। मद्दे लाजिम, इसको खींचना ही खींचना है। ये जैसे कि कहते हैं ना बड़ी मद, ये अभी जो लास्ट आई है मद्दे लाजिम, और इसको खींच कर पढ़ना है एकदम से। तो यहाँ पर जो बड़ी मद आई है मद्दे लाजिम, इसको पढ़ने का तरीका देखें। ये आ देखे, अलिफ के ऊपर आई है, मद आई है, खड़ी अलिफ भी आई है। तो इसको खींचेंगे पकड़कर, खींचते हुए लाम के ऊपर मिलाएंगे, फिर आन, आल, आन। ये आ 4 5 6 7, आपकी जो बस में है, आपकी ताकत में जो है उतना खींचना है। क्यों? ये बड़ी मद है, मद्दे लाजिम है ये। अल,
और दूसरी बात, ये जो मद है ना, ये जो मध्य लाजिम है ना, कैसे समझोगे? इसके बाद जो भी लेटर आया है वो या तो साकिन होगा या तो शद वाला होगा। यानी ऊपर हमने क्या देखा था, मध्य मुत्तसिल में एक ही वर्ड में हाँ मद आएगा, एक ही वर्ड में। दूसरे मुनफसिल में क्या देखा था, मद में और वर्ड में फासला होगा। यानी देखिए ये मद है और फिर एक वर्ड आया है, तो दूसरे वर्ड में फासला आया, तो इसका इतना ही है बस। लेकिन चार आवाज, चार अलिफ के बराबर पढ़ना है। लेकिन लास्ट जो मद्दे लाजिम है उसको पढ़ने के लिए क्या है, ये खींचते 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 इधर साकिन होगा इधर शद होगा। ये मद को खींचते खींचते जम कहाँ करना है, इधर साकिन पर करना है, जैसे यहाँ लाम साकिन आया देखें, या यहाँ पर शद्दा आएगा तो उस पर जम करेंगे। यहाँ देखें, आ आ ल लेना है, देखें, आन। और यहाँ देखें, मत को खींचेंगे खींचेंगे जीम के पर जम करेंगे, हा जूक, यानी जीम पर जम करना है इसको, हा की आवाज को खींचते खींचते जीम पर जम करना है, हा जूक। इसकी आवाज ऊपर के दोनों आवाजों से ज्यादा है, समझ आई? ये चार है तो ये तकरीबन 6 से 7 होनी चाहिए, जरा बड़ी आवाज होनी चाहिए। तो और एक देखिए, यहाँ मिसाल देखिए, यहाँ भी जंप होगी यफ के ऊपर, फ के ऊपर, देखिए, सॉ विल बी जंपिंग ऑन फ। मतलब ये जो मद है किसी ना किसी पर जंप कर रहा है। यहाँ पर ऐसे नहीं है कुछ भी, यहाँ खाली खींच कर वर्ड पढ़ना है बस। यहाँ पर मध्य लाजिम के ऊपर क्या है, जम करना है। जैसे देखे, वस्सफाती, वस्सफाती, वस सौ मोटी है आवाज, वस्सफाती। और एक देखे मिसाल, दौ को खींचते खींचते लाम पर आना है, दौलन, लन। देखिए लाम कैसे आना है, दौलन,